बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, मेरी तरफ से बहुत सारे सलाम, बहुत सारी दुआएं। 3-4 मामला इकट्ठे हो गए थे और मुझे ये महसूस हो जाता है कि आप मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपके सामने आ जाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मेरे वेल विशर्स 28 और 29 को पेपर देने जा रहे हैं। वो कुछ कंफ्यूज भी रहे, कुछ हालात भी ऐसे थे, लेकिन अचानक जो ये ऐलान हो गया कि ये प्रोटेस्ट और धरना वगैरह ख़त्म हो रहा है, तो अब उम्मीद होगी कि इंशाल्लाह पेपर ज़रूर हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद भी है कि आपने सिर्फ MCQ नहीं देखे होंगे, आपने सब्जेक्टिव स्टडी और कंसेप्चुअल स्टडी भी की होगी। अब सरसरी इन चीज़ों को देख लें और फिर ये कहूँगा कि अगर आप डिवीज़नल हेडक्वार्टर से दूर हैं तो एक दिन पहले पहुँच जाएं। वालिदैन की, बुज़ुर्गों की दुआएं लेके जाएं, नमाज़ पढ़ के जाएं, वज़ू करके जाएं, वक्त पर पहुँचें, कम से कम 1 घंटा पहले पहुँचें। और जब आप जाकर अपनी सीट पे बैठ जाएं तो फिर वक्त ज़ाया ना करें। जल्दी से वो क्वेश्चन देख लें जो आपको आते हैं, फिर दोबारा जिनकी आपके ज़हन में 2 ऑप्शंस हैं वो देख लें। और जब ये देख लें कि आप 60-70 के दरमियान कर चुके हैं तो फिर नेगेटिव मार्किंग से बचने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मुझे गिला आपसे रहता है कि बहुत सारे लोग मेहनत नहीं करते, 50% तो सिर्फ ऐसे ही फॉर्म भेज देते हैं। अब मेरे जो 30% है, बाकी उन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी की होगी, हफ्ते 2 हफ्ते लगाए होंगे। 5-10% लोगों ने मेहनत की होगी। आप ये पूछते रहते हैं कि कहाँ से करें, कैसे करें, हालांकि मैंने 12 बताया कि आपको सब पता है। अपनी 4 साल 6 साल स्टडी को रिवाइज़ कर ले। आपके पास बुक्स हैं, आपके पास नोट्स हैं, अगर नेट की सहूलत है तो वो भी देख ले, कुछ वेबसाइट्स भी देख लें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम अपने सिलेबस की ही तैयारी नहीं करते, उसमें भी हम 50% करते हैं। और फिर मेरे 70 और 60% जो वेल विशर है वो कहते हैं कि 2-4 दिन पढ़ लिया जाए, अगर हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो फिर देखा जाएगा। क्योंकि वो हाफ हार्टेड हैं आप लोग, कुछ माशी मसाइल, कुछ माशरती मसाइल, ये भी बहुत बड़ी रुकावट है। लेकिन अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। और आप ये कोशिश करें कि दिल से मेहनत किया करें, बार बार ना पूछा करें, आप तैयारी करें, अल्लाह ताला कामयाब करेगा। अगर आप सब्जेक्ट की ही तैयारी कर लेते हैं तो बहुत है। दूसरा, ईद रिलैक्सेशन के बारे में आप 12 पूछ रहे हैं कि कमेटी की जो मुलाकात हुई थी सेक्रेटरी साहब के साथ, उसके क्या आउटकम है। तो मेरे ये एडवोकेट शाहजेब साहब से भी रब्ता रहता है। उन्होंने बताया कि सेक्रेटरी से नहीं बल्कि एडिशनल सेक्रेटरी से मुलाकात हुई है। सेक्रेटरी साहब अवेलेबल नहीं थे, अब दोबारा मुलाकात करना चाहते हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि हमने तो रिक्वेजिशन 3-4 माह पहले भेज दी थी, एडवर्टाइज आने से पहले ही। अब तो इस दफ़ा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ अजीब सा खेल खेला है कि बाई पार्ट्स में एडवर्टाइज कर दी हैं पोस्टें। पहले तो यही होता था कि इकट्ठी होती थी, फिर कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं होता था। लेकिन लीक पेपर की वजह से और कुछ जो कोरोना की वजह से वक्त चूँकि बहुत ज़ाया हो रहा था, तो PPSC की नीयत बुरी नहीं थी, लेकिन उनकी ये कोशिश जो है ना, आप लोगों के गले पड़ गई जो कि ओवरेज हो चुके थे। वो दिसंबर में ना करते, ज़रा इंतज़ार कर लेते, क्योंकि नोटिफिकेशन की उम्मीद थी। तो बहरहाल अभी ये गेंद फिर सेक्रेटरी के कोर्ट में है और हमारे वकील साहबान, हमारे जो वेल विशर्स हैं, वो लगे हुए हैं इस कोशिश में। अल्लाह करेगा वो किसी न किसी तौर पे कामयाब हो जाएंगे। मैं अब भी नाउम्मीद नहीं हूँ कि अब, लेकिन मसला कैसे हल होगा ये देखने वाली बात है। तो तीसरी ये बात है कि कुछ मेरे जो वेल विशर है, मसलन बायो के कहते हैं कि फ़ीमेल की पहले ऐड आई थी, मेल की बाद में आई थी। इसी तरह साइकोलॉजी वालों ने, पॉलिटिकल साइंस वालों ने, मैथ वालों ने, बहुत सारों ने ये कहा है कि ये क्या इकट्ठे होंगे कि अलग अलग होंगे। तो माय डियर वेल विशर, अब ये एक ट्रेंड बन चुका है, अब ये एक असूल बन चुका है कि PPSC इकट्ठा ही लेती है मेल और फीमेल का। तो चाहे एडवर्टाइज आगे पीछे आई हैं, लेकिन फिर भी आपका इकट्ठा ही होगा। फिर वही सवाल दोबारा आ रहा है कि तैयारी कहाँ से करें। हर सब्जेक्ट वाले ने यही पूछा है मुझसे।
तो माय डियर वेल विशर, इसका जैसे कि मैंने पहले भी जवाब दिया है कि अगर आप अपना सिलेबस ही अच्छी तरह से कर लें, अपने नोट्स को ही दोबारा खंगाल लें, अपनी पुरानी किताबें ही उठा लें और एक आधी किताब आप ले लें, आप कारवानों वालों की ले लें, जहांगीर वालों की ले लें, लेक्चर्स गाइड बेशुमार आई हुई है, अगर उसे देख लें तो आपकी तैयारी मुकम्मल है। लेकिन बात वही है कि आप तैयारी दिल से नहीं करते, आप हिम्मत नहीं करते, आप कोशिश नहीं करते, आप शायद मायूसियों के भी आप पे बहुत असरात हैं। तो अल्लाह ताला आपको मायूसियों से निकालें। अगर आप इन चीज़ों से निकल जाएंगे तो इंशाल्लाह आप कॉन्फिडेंस से तैयारी करेंगे तो बहुत सारे मामला तो आपके बहुत जल्द हल हो जाएंगे। और एकेडमिक फार्मूले के हवाले से मैंने एक डिटेल वीडियो बनानी है, वो फिर बाद में देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अक्सर मेरे वेल विशर पूछ रहे हैं कि अगर हमारी जो एकेडमिक कंडीशन है वो अच्छी नहीं है तो क्या हम कामयाब हो जाएंगे। तो माय डियर वेल विशर, ये 3-4 किस्म के ग्रुप मैंने देखे हैं। एक तो वो है जो कि 38-36 लेते हैं, ये बहुत 40 में से ये बहुत कम है। और जो 70 और 75 वाले हैं मार्क्स वाले, वो 34 ले रहे हैं। इसी तरह 65 से 70 वाले वो 40 में से 30 ले रहे हैं। और आखिर में सेकंड डिवीजनर रह गए। तो मेरे सारे दोस्त सेकंड डिवीजन नहीं हैं, मेरे वेल विशर, उनकी कोई ना कोई फर्स्ट डिवीज़न भी हैं। अगर वो सेकंड डिवीज़न भी है तो उनके 24 बनते हैं। तो ये देखें आप, टोटल आप बात को समझें। मेरे कुछ यूट्यूब पे दोस्त आपको मायूस कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने सर्वे किया, हमने ये किया, और जिनके ये काम है वो कभी कामयाब नहीं होते। आई डोंट बिलीव इन इट। आप में से हर सेकंड डिवीजन भी कामयाब हो सकता है, फर्स्ट डिवीजन भी, 80% भी। लेकिन मसला है कि दिल से मेहनत करें और इस मायूसियों का शिकार ना हो। आप मायूसियों से निकल कर मेहनत करें। अगर आप लोग 70% रिटर्न में लेते हैं, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं, मैं सीनियर मेंबर साहबान के साथ बैठता रहा हूँ, तो अगर किसी के रिटर्न में 90% होते थे तो हमें बताते थे यार ये बच्चा बहुत अच्छा है, इसने 90% लिया है, अब इसका इंटरव्यू ज़रा अच्छा लें, कोशिश करें कि ये इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे ले जाए। तो ये आपका इंटरव्यू, आपका जो है रिटन टेस्ट, ये सब कुछ काउंट करता है, ये मायूसियाँ काउंट नहीं करती। आखिर में फिर मेरे कुछ वेल विशर हैं जो मुझे हमेशा दुआएं देते हैं। ये आप सब की नुमाइंदगी करते हैं जो हज़ारों में हैं। इसमें रिमशा है, जिसमें बाबर साहब हैं, इसमें आयशा अरशद हैं, जमील गुज्जर मुझे मुर्शद कह के बुलाते हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे। अरशद बाजवा मुझे अपना बहुत ही बड़ा भाई समझते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं। फ़ारूक साहब हैं, शैला असलम है, इसके अलावा सीरीज मलक हमेशा दुआओं में याद रखती हैं। तो ये माय डियर वेल विशर, ये सब आपकी नुमाइंदगी करते हैं। आप सब से मुझे बहुत मोहब्बत है और बहुत है। मेरा कोई तलक अजीब है। मैं फिर कहता हूँ कि मैं अपने आप को नहीं समझता कि मैं कोई यूट्यूबर हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि आपसे किसी करीबी रिश्ते से जुड़ा हुआ हूँ और आपके साथ हमेशा रहूँ। आखिर में ये कहूँगा कि मदद करना, लोगों के मसाइल हल करना, फिर कहूँगा सब्र करना और तकलीफ़ों का मुकाबला करना, किसी को गिला शिकवा ना करना, यही तकवा के बेहतरीन मसाले हैं। और मज़ीद के कुछ लोग हसद करते हैं। हसद करना बहुत बुरी बात है। हसद का मतलब है कि आप जो अल्लाह ताला ने किसी को इज़्ज़त दी है, आप उसमें मुदाखलत कर रहे हैं। माय डियर वेल विशर, हसद ना करें, आगे बढ़ें, उनके साथ मिलें, उनके साथ रहें। अल्लाह ताला आपको भी इज़्ज़त दे, सबको इज़्ज़त दे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।